कि बाबा साहब ने लिखा है कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को, ऐसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा है कि श्रुति, मनुस्मृति, वेद पुराणों को हमें जलाना ही पड़ेगा। डायनामाइट से उड़ाने की बात की कि गीता एक शैतानी किताब है। और शैतानी किताब क्यों है? उसमें ये लिखा हुआ है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। ये शूद्रों का काम दिया था उसमें, इसी मनुस्मृति में, ये मनुस्मृति है मेरे पास में, इस मनुस्मृति लिखा है शूद्रों को निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, ये उनका धर्म है, धर्म बताया था। और मनुस्मृति कहती है काम, वो मनुस्मृति वो सॉरी गीता भी वही कहती है काम करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये इससे बड़ा झूठ क्या होता है? इस देश की 80% आबादी को गुमराह करने के लिए ये ब्राह्मणों ने ये सारी किताब में लिखी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और खास करके बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि खास करके आज 25 दिसंबर को ऐसा नहीं कि क्रिसमस डे ही मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में ये मनुस्मृति दहन के नाम से भी पुकारा जाता है और 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के मामले को भी लेकर पुकारा जाता है। और कहीं ना कहीं इसके पलट में मनुस्मृति पूजन का भी मामला बनाया जाता है कि पूजन के नाम पे प्रोग्राम भी होते हैं। तो ये बड़ा यानी कि विचलित मामला बन जाता है कि ये 25 दिसंबर को हम मनाए तो मनाए कैसे। और यहाँ तक के अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी बड़े धूमधाम से अब बनने लगा है, बड़े प्रोग्राम होने लगे हैं। नहीं मालूम कि ये एक पे एक प्रोग्राम जो होते हैं इससे क्या दर्शाया जाता है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि एक पर्व आता था, सब लोग उसको मिलजुल कर बनाया करते थे। सर, जिस तरह से आज मनुस्मृति दहन भी है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी दिखाया जा रहा है, नेशनल मीडिया पर बड़े धूमधाम से दिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति की पूजा दिवस भी मनाया जा रहा है आज। तो आज आप आज के दिन को किस नज़र से लेते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आज क्रिसमस डे भी है। मैं दुनिया के बहुजन भाइयों को, बहनों को मैं क्रिसमस की बधाई देता हूं और बहुजन समाज को आगाह भी करता हूं कि आज से 1927 में 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, जो हिंदुओं का संविधान था, जो हिंदुओं की जो काले कानून थे, उस किताब को बाबा साहब ने जलाया था 1927 को। 1935 में बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, हिंदू रह के मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात मारी और बुद्धिज्म अख्तियार किया। लेकिन इस बीच में मनुस्मृति जलाने से के पीछे क्या तात्पर्य था? तो ये किताब है वॉल्यूम 1, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज। इस किताब के 74 नंबर पेज पे, 74 नंबर पेज पे ये साफ लिखा है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि बाबा साहब ने लिखा है कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को, ऐसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा है कि श्रुति, मनुस्मृति, वेद पुराणों को हमें जलाना ही पड़ेगा। डायनामाइट से उड़ाने की बात की। तो नफीस भाई समझ सकते हैं कि बाबा साहब, और इसके इतना ही नहीं, बाबा साहब ने गीता को, मैं अभी बेंगलोर गया तो एयरपोर्ट पर मैंने देखा कि मोदी का बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, उस पर बयान लिखा हुआ है कि मैं अगर दुनिया को कुछ देना चाहता हूं तो वो गीता देना चाहता हूं। और वो गीता, जिस गीता को बाबा साहब ने लिखा है कि गीता एक शैतानी किताब है, गीता को बाबा साहब ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। बाबा साहब ने कहा है, मेरे बाप के बाप ने कहा है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि गीता एक शैतानी किताब है। और शैतानी किताब क्यों है? उसमें ये लिखा हुआ है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जो बगैर इच्छा के होता हो। न बगैर इच्छा के आप मेरे पास आए, न बगैर इच्छा के मैं इच्छा शक्ति के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, अगर उनके पीछे भी अगर इच्छा नहीं हो तो वो भी उनका ऐसे ही जानवरों की तरफ मतलब पैदा हुए, अपना मरे जिए कुछ भी करें। तो बिना उसके मनुस्मृति क्या कहती है? काम करो फल की इच्छा मत करो। और ऐसा, इसका मतलब क्या है? ये शूद्रों का काम दिया था उसमें, इसी मनुस्मृति में, ये मनुस्मृति है मेरे पास में, इस मनुस्मृति लिखा है शूद्रों को निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, ये उनका धर्म है, धर्म बताया था।
और मनुस्मृति कहती है काम, वो मनुस्मृति वो सॉरी गीता भी वही कहती है कि काम करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये इससे बड़ा झूठ क्या होता है, इस देश की 80% आबादी को गुमराह करने के लिए ये ब्राह्मणों ने ये सारी किताबें लिखी, ये किताबें लिखी। तो जब बाबा साहब ने लिखा है कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को वॉल्यूम नंबर 1 के पेज नंबर 74-75 पर, कि जब तक मतलब हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं कर हो सकती। ये गीता, रामायण, ये रामचरितमानस भी है, सारी अनर्गल बातें लिखी हैं, ऐसी बातें लिखी हैं जिनको लेके आज बड़ी शर्म आती है कि ये इनके धर्म ग्रंथ होते हैं। मैं इनको अधर्म ग्रंथ कहता हूँ। तो ठीक है सर, ठीक है, आप धर्म ग्रंथों पर किसी के सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, बाबा साहब ने कहा होगा, दुखी होंगे। बाबा साहब ने कहा, ये आर्टिकल 13 है संविधान में। आर्टिकल संविधान में कहता है कि जो परंपराएं, जो प्रथाएं, जो किताबें, जो संविधान के जो मौलिक अधिकारों के विरोध में है, वो कोई चीज अमान्य है सारी, उनको अमान्य किया है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। संविधान के आर्टिकल 13 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को बैन हो जाना चाहिए। गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, इनके पढ़ने, लिखने, छपने, छपवाने, बेचने, मतलब उस पर सब पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पुनर्स्थापना में भी उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। आज तक ये जो इतने 104, 105 अमेंडमेंट हुए हैं वो संविधान में नहीं होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो लेजिस्लेटिव है, जो हमारी विधायिका है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे स्टेट असेंबली है, अगर कोई ऐसा कानून पास करती हैं जो संविधान के मौलिक अधिकारों के विरोध में है, तो वो कानून नहीं पास होने चाहिए। मतलब आर्टिकल 13 को अमेंडमेंट सारे A to Z इन्होंने अमेंडमेंट किए। कांग्रेस ने भी वही काम किया, बीजेपी ने वही काम किया। कांग्रेस ने चोरी छुपे वो काम किए और कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला वो काम कर रही है। कांग्रेस हमारे लिए मीठा जहर है, हम बहुजनों के लिए, और बीजेपी तीखा जहर है। कांग्रेस माइल्ड हिंदुत्व है, बीजेपी वाइल्ड हिंदुत्व है। हम इन दोनों से सावधान होना चाहिए। और पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी तो उसको तो छोटा रिचार्ज कहते हैं RSS का, केजरीवाल को, वो इन दोनों का बाप है। मेरी नज़र में केजरीवाल, कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों का बाप है। वो उसने क्या काम किया कि जिस मतलब ये जो कोरोना पीरियड था, कोरोना में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा था, परेशान थे बीमारी से बचने के लिए। ऐसे में उसने दारू परोस दी। वो गांधी का चेला है, गांधी भी बनिया था, केजरीवाल बनिया है, और उसने जो उसका बाप दादा जो भी लगता था, सुनिए, ब्राह्मण कहते हैं। और कौन ब्राह्मण कैसे था? बनिया था काजीराम, ये मारवाड़ी बनिया था वो ये गांधी तो, और ये भी बनिया है। तो वो तो अपना पितृ धर्म का पालन किया उसने, और उसके लिए उसने जब RSS जो बीजेपी की सरकार है, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये सब उनका खेल है, नूरा कुश्ती है। वो कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, दिल्ली से ख़त्म करने के लिए ही केजरीवाल पैदा किया गया था, और वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको पैदा किया गया। भ्रष्टाचार का मंत्र फूंका गया उसके कान में, तू भ्रष्टाचार कर। और उस जिस डिपार्टमेंट से आया वो भ्रष्टाचार की डैन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और जो इस पर जो ये दारू के ठेके खोले उसने, चालू किए, गुलाबी ठेके, मतलब महिला दारू खरीद सकती हैं, ऐसा उसने प्रावधान किया। तो गांधी का सच्चा चेला है, और गांधी अम्बेडकरवाद का दुश्मन नंबर 1 था। ठीक। फिर भी सर बात ये आती है कि आप सीधा किसी की आस्था पर हमला तो नहीं करना चाहिए ना। आस्था पर तो हमारी हमला हो रहा है। हमारी संविधान हमारी किताब है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उस 2 कौड़ी के पागल कुत्ते जिसे जो होम मिनिस्टर की सीट पे बैठा हुआ है, अमित शाह नाम का जो पागल कुत्ता बैठा हुआ है संसद में बाबा साहब के खिलाफ। शब्द है ना आपके, होम मिनिस्टर को आप कुत्ता कह रहे हैं। होम मिनिस्टर की ऐसी तरह वो तड़ी पार है, क्रिमिनल है। वो 95 दिन जेल में रहा है, कोई अच्छे कामों के लिए जेल में नहीं गया, और 2011 तक तड़ी पार रहा है। समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। तड़ी पार का मतलब समाज में रहने लायक नहीं है। तो जनता ने चुन लिया ना? नहीं, जनता ने नहीं चुना। वो EVM का है, EVM का खेल है। आज ये बैलेट बोर्ड ऊपर आ जाए, अगर ये जमानत भी बचा ले अमित शाह, तो जो मर्जी कर लेना मेरा। उस 2 कौड़ी का कुत्ता जो क्रिमिनल है,
जो दुनिया का माना हुआ क्रिमिनल है, जो गुजरात के कत्लेआम का वो मैन आदमी है, आपके समाज के गृह मंत्री, उसके जो गुजरात का गृह मंत्री था, उसके मरवाने में इन लोगों का हाथ था, लिपापोती की है, ये फैक्ट है। और यहाँ तक सुनिए, जो इसकी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में साफ कर दिया कि मोदी और ये इन्होंने मिलकर गुजरात में कत्लेआम करवाया, मोदी और अमित शाह ने मिलकर गुजरात। समाज उनको वोट दे देता है। नहीं, हमारे ये गलत, आपकी गलत बात है। अम्बेडकरवादी समाज किसी भी कीमत पे नहीं वोट देता। हाँ, उनके पालतू कुत्ते, SC/ST के लोग संसद नहीं है। 28 अपनी उसी पे आ रहा हूँ, जो 28 जो उसमें हैं, संसद में बैठे हैं, उनके पालतू कुत्ते हैं। बाबा साहब ने ये लिखा है। आप उन्हें पालतू कुत्ता कहेंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब ने लिखा है कि बाबा साहब ने लिखा है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल्स बट बाय रीजन हैविंग जॉइन्ड द कांग्रेस। उस समय कांग्रेस थी जिस समय बाबा साहब ने लिखा है। होंगे कौन फिर? हैविंग जॉइन्ड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग, जिनको मुंह पर ये पता होता है ना, तो वो मजल डॉग का है, जो काटना तो दूर, दुश्मनों को भौंकने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पालतू कुत्ता, और आज भी पागल कुत्ते हैं। अगर उन्हें शर्म होती, अगर उन्हें एहसास होता कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा होता और रिजर्वेशन नहीं होता, तो उनके बाप दादों की औकात नहीं थी कि पार्लियामेंट में पहुंच जाए। आज वो हरामी के पिल्ले, गाली दे के मुझे देना पड़ रहा है, सॉरी टू से दैट, आज वो 58 हरामी के पिल्ले SC/ST जो रिजर्व सीट से आए, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब का अपमान हुआ है। क्यों नहीं उसको अमित शाह को जूते मारते, और क्यों नहीं उसको बीजेपी को छोड़ देते, सरकार को गिरा देते? तो वो नहीं कर रहे हैं। वो पालतू कुत्ते से भी ज्यादा भयंकर है। पालतू, मैं तो सुअर कहूंगा उनसे, पालतू कुत्ते से भी उस आगे बढ़कर हैं। वो सोने की थाली में जो टट्टी परोसी जा रही है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, तमाम ये सबन हिंदुओं की पार्टी द्वारा, सबन हिंदू क्या करती है, जो सोने की थाली में टट्टी परोसती है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, तो वो अपने उसमें लेके और उनको जिता के भेजती है। वो पालतू कुत्ते हैं, सोने की थाली में टट्टी खाने वाले लोग हैं। ये हमारे समाज के नहीं हो सकते, अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते, वो अपने बाप की औलाद नहीं हो सकते, जो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें माने किसको नेता को अपना नायडू और ये जो नीतीश कुमार है, अम्बेडकर समाज पार्टी कहीं से लड़ा है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को और आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू को किसी कीमत पे एक दलितों का एक वोट नहीं पड़ने देगी, पिछड़ों का एक वोट नहीं पड़ने देगी। हमें कुछ भी करना पड़े, और राष्ट्रीय जुदा ब्रिगेड भी अपना काम करेगा इनके लिए, शैतानों के लिए। दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, इसमें 12 सीटें जो है विधानसभा की हैं, सुरक्षित सीटें हैं। उस पर आम आदमी पार्टी भी खड़े कर रही है, कांग्रेस भी, और भाजपा भी खड़ा कर रही है, और वहाँ मारा मारी चल रही है SC/ST के लोगों की। आप अपना आप की बात कर रहे हैं, आपके समाज के लोग तो वहाँ भाग रहे हैं। नहीं, हमारे वो भाग रहे हैं सर, वो किसी समाज के नहीं हो सकते, वो उनके पालतू कुत्ते हो सकते हैं, जिन्हें जो अपने बाप की औलाद नहीं है, वो ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर टिकट लेने जा रहे हैं। ये पार्टियां तो ये तरस जानी चाहिए। इनको कौन सी पार्टी से टिकट ले? रिजर्व सीट, अरे तमाम है, BSP से ले लो, अम्बेडकर नहीं बनना चाहता, कौन विधायक नहीं बनना चाहता? पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं, चंद्रशेखर टिकट ले लो, मायावती से ले लो, भाई तेज सिंह से टिकट ले लो। क्या ये पार्टियां नहीं है जिसके पीछे समाज लगेगा? एक बात कह रहा हूं मैं, मायावती सबको कहाँ देती है टिकट? नहीं बाबू, मायावती नहीं, मायावती तो टिकट बेचती है। छोड़िए, मैं एक बात कह रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस और इसके का जो विकल्प अगर हो सकते हैं तो यही 2-3 पार्टियां हो सकती हैं। प्रकाश राव अम्बेडकर की बहुजन आघाड़ी भी हो सकती है, और ये तमाम पार्टियां हैं। और जिस टिकट ले लेते हैं, आपसे टिकट ले लेते हैं, आप क्या दोगे? ऐसे वादे कर लोगे आप जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा हर महिला को 21 रुपये मिलेंगे? केजरीवाल के बाप का देश है क्या? बाप की दिल्ली है, बाप का खजाना है, तो उसमें से पैसे बांट रहा है। विकास की बात तो किया ना, वादा तो किया, विकास की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता, वादा तो किया ना सर। वहाँ होमगार्ड को पैसे नहीं दे रहा, होमगार्ड को पक्का नहीं कर रहा, सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहा। वो समझता है कि सरकारी खजाना, दिल्ली का खजाना उसके बाप की जागीर है, बीजेपी के बाप की जागीर है। ये पैसा बांटने की बात कर रहे हैं, पैसा बांटना ये जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पैसा देना, इंडिविजुअल को पैसा देना, इंडिविजुअल को आटा दाल चावल देना, ये सब नहीं लगी है सर, दिल्ली में नहीं लगी अभी आचार संहिता, नहीं लगी। ये भी उसके विरुद्ध है। उसको कर सकते हैं ना आप? नहीं, वादा क्यों है? वादा करें रोजगार देने का, हर परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी दें। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करें, सरकारी नौकरी उनको करें। ये होमगार्ड हैं, दूसरे जो इस तरह के जो लोग ये संवैधानिक है 2100 रुपये देना,
बिल्कुल असंवैधानिक है। ये संविधान नहीं, ये तो इस पे तो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इस तरह का प्रलोभन देना वोटर को, ये संविधान के खिलाफ है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और इनको केजरीवाल को, मोदी और इनको जो बीजेपी के लोगों को, इनको सबको जेल भेजना चाहिए। चुनाव लड़ने पर इनके पाबंदी लगाना चाहिए। ये पैसे कैसे बांट सकते? रोजगार दें, फैक्ट्री लगाएं, प्राइवेट में नौकरी दें, प्राइवेट में रिजर्वेशन करें, तो तब तो इनकी बात मानी जाएगी। जो होमगार्ड को मतलब पक्का नहीं कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहा केजरीवाल, और वो पैसे बांटने की बात कर रहा है, महिलाओं को फ्री ट्रैवल की बात कर रहा है। इनके बाप की देश नहीं है ये। 10% सवर्ण हिंदू, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। ये देश को खोखला कर रहे हैं, इस देश को करप्ट कर रहे हैं, और इस देश के वोटर को बेईमान होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भ्रष्टाचार जो ये है, ये पॉलिटिकल भ्रष्टाचार है, ये इलेक्शन का भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। ये मोदी का, केजरीवाल का, या किसी राहुल गांधी के बाप का खजाना नहीं है। ये सरकार के पैसे का है, और लोगों के पैसे का है। लोगों के जो टैक्स का पैसा आता है उसके पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं, और सारी बेईमानी ये जो खुद कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा, क्या किया आज आपने 25 दिसंबर को, क्या रहा आपका दिन? देखिए, मेरा दिन तो ये था, सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आज भी मेरा समाज उसी ब्राह्मणवाद के गर्द में डूबा हुआ है। एक बात के लिए मैं फिर भी उस शैतान का, उस कमीने अमित शाह का इस बात के लिए धन्यवाद कहूँगा, उसने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को उछाल कर, गलत लहजे में उछाला, ये जो बहुजनों में जो सोते हुए शेर थे, जो सोते हुए अम्बेडकरवादी शेर थे, उसको जगाने का उसने प्रयास किया है। मैं तो यही मतलब चाहता हूँ। बाबा साहब ने देखिए साफ कहा है, ये हिंदुत्व को हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये किताब है धनंजय कीर की, इस पर भी साफ लिखा है कि मतलब धनंजय कीर जो इनकी ऑथेंटिक वो है, बायोग्राफी है बाबा साहब की, और बाबा साहब के जीते जी ये किताब लिखी गई है, उनकी जीवनी लिखी है। इसमें साफ लिखा हुआ है उन्होंने कि जो 1936 में महार कॉन्फ्रेंस हुई थी, और महार कॉन्फ्रेंस का जो संदेश था बाबा साहब का क्या था, आज से हमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए, हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। तो ये अगर ऐसा कर सकें हमारा समाज, आज प्रतिज्ञा ले 25 इस दिसंबर को, मनुस्मृति दहन दिवस को, कि हमें मनुस्मृति नहीं, चाहे रामायण हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे और भी इनकी धर्मशास्त्र हो, इनको हमें जलाना होगा, घर घर जलाना होगा। और इनके सरकार से भी हमें आंदोलन करना होगा कि जो संविधान के आर्टिकल 13 के अंतर्गत इन किताबों के जो शैतानी किताबें हैं, इनकी जो हिंदू धर्मशास्त्र में अधर्मशास्त्र कहता हूँ, इन किताबों के छपने, छपवाने, बेचने, बिचवाने, पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये जो किताबें हैं, ये गीता, रामायण, महाभारत जो हैं, ये हमारे समाज में जहर बो रही हैं। हमारा समाज आज भी इनसे गुमराह है। तो इन सारी किताबों को ही जलाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, शायद आपकी बात हुई होगी जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव में समन सिंह जी, जब 9 अगस्त को पार्लियामेंट पर हमने दलित महापंचायत की, और दलित महापंचायत में संदेश दिया था हमने, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी ने नारा लगाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 8 अगस्त 2018 को उसी दिन हमने भी नारा लगाया, सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो। ये सवर्ण हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस देश का रहने वाला नहीं है, ये ईरान से आए हुए, रूस से आए हुए ये शैतानी लोग हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको ज्यूज ऑफ इंडिया कहा है। तो ऐसे इनके लिए मैंने जब नारा वहाँ लगा दिया, बाकायदा बैनर लगा के मैंने नारा लगाया, सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो। तो 9 अगस्त को कुछ सवर्ण हिंदुओं ने संविधान जलाया पार्लियामेंट पे। 10 अगस्त को हमने राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद थे, उनको पकड़ा लखनऊ में जाके, उनको ज्ञापन दिया कि भाई आप इस पे, इन किताबों पे पाबंदी लगवाइए। वो रामनाथ कोविंद जी हाथ जोड़ खड़े हो गए, तेज सिंह जी प्लीज बोलना मत। हम समझ गए उस व्यक्ति की कमजोरी, हम नहीं बोले, ज्ञापन दे के हम उसको चले आए। हमने प्लानिंग करके, हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सबनम सिंह को आगे करके, हमने 18 अगस्त 2018 को बलिया के अंदर पूरे शहर में इनकी गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सारी किताबों की अर्थी सजाई, जनाजा बनाया, और पूरे शहर में जनाजा घुमाने के बाद में एक बड़े चौराहे पे खड़े होकर इन गीता रामायण को जलवा दिया।
गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद में 27 दिन जेल में भी रही। तो इन किताबों को जलाना चाहिए, इससे हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम सही माने में, हम बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, अगर हम सही माने में अपने बाप की औलाद हैं, तो हमें निश्चित तौर से आज ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए मनुस्मृति दहन दिवस के दिन कि आज से हमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद कर देना है और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना है। तो ये हराम की खाने वाले ब्राह्मण ये यहाँ भूखे मरेंगे, बचेंगे नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके जो भगवान हैं, इनको जो देवी देवता हैं, सारे बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, पाखंडी हैं। चाहे ब्रह्मा हो, इसने बेटी का बलात्कार किया, विष्णु ने इसका वृंदा का बलात्कार किया, इंद्र ने भी उसका एक ऋषि की अहिल्या की थी, ऋषि की पत्नी, उसका बलात्कार किया। इंद्र तो अय्यास, इनका कोई भी देवी देवता बचा नहीं है, वो पूजने के लायक नहीं, वो थूकने के लायक है। उन पर थूकना चाहिए, रोज सुबह उठ के इन हिंदू देवी देवताओं पर थूकना चाहिए, इनको पूजना बंद कर देना चाहिए। अगर हम अपने बाप की औलाद हैं और हम अपने बाप के बाप अगर बाबा साहब की बात मानते हैं, तो उनका 1936 का जो पैगाम है कि आज से हमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद करना चाहिए, इसका हमें अच्छा से पालन करना होगा। अपने बच्चों में इसी तरह के संस्कार डालने होंगे। एक बात और बाबा साहब ने कही है, वॉल्यूम नंबर 5 के पेज नंबर 344 में, ए मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। तो जैसे अमित शाह ने बाबा साहब को गलत लहजे में जो नाम लिया है, उससे साफ हो गया है कि अब वक्त आ गया है कि अब हमें हिंदू जो सवर्ण हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनके खिलाफ हमें खुला युद्ध छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और खुला युद्ध नहीं छेड़ सकते हैं तो इनसे हमें दूर न रहना चाहिए। आने वाले किसी भी चुनाव में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली और 23 प्रतिज्ञा मैंने उसमें जोड़ी है। उसका साफ यही है कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आने वाले किसी भी चुनाव में मैं किसी भी सवर्ण हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वोट नहीं दूंगा। और इनके प्यादे जो रिजर्व सीट से SC ST और SC ST के लोग जो कांग्रेस, BJP और आम आदमी पार्टी से आएंगे या किसी भी सवर्ण हिंदू की पार्टी से आएंगे, वो भी मेरे वोट के हकदार नहीं होंगे। इस तरह की प्रतिज्ञा करते हुए आज हमें चिंतन मनन करना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर मैं तो समझता हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो अपने बहुजन समाज के बीच में भेजिए। और जिस तरह एक संदेश दिया जा रहा है कि भाई आपने प्रतिज्ञा क्या लेनी है, पर फिर भी मेरा यही कहना रहेगा कि वोट अपना ज़रूर दें, चाहे कहीं चुनाव कहीं भी हो, क्योंकि बाबा साहब ने ये बात भी जरूर कही थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने से ही आपकी सत्ता आएगी। बहरहाल वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करने के बाद में इतना ज़रूर सोच लें कि हिंसा कोई भी धर्म क्यों ना फैलाए और कि कोई भी हिंसा में बात करे, आपने बहकावे में नहीं आना है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।